system. Hey, success support system. Success support system. Hey, success support system. वेलकम राहुल जी, स्वागत है आपका। राहुल थैंक यू सारस्वत। गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने मौका दिया और आपके दर्शन हो गए, मतलब धन्य हो गया। सुबह सुबह मॉर्निंग में ही दर्शन हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वेलकम टाइगर, वेलकम, स्वागत है आपका जी। तो आज के सेशन की शुरुआत मिस्टर राहुल सारस्वत जी कर रहे हैं, और जो बहुत जल्दी क्राउन एम्बेसडर और यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनने वाले हैं। मैं चाहता हूं ऊपर हाथ करके इनके अगेन एक बार मैं चाहता हूं एक बार और जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं। वेलकम राहुल जी, आप शुरुआत कर सकते हैं और आपके पास 50 मिनट से 60 मिनट का समय है। बढ़िया अपनी सक्सेस जर्नी को शेयर कीजिए, और मुझे पूरा विश्वास है आपकी सक्सेस जर्नी को सुन के बहुत सारे लोग, बहुत सारे युवा अपनी जिंदगी बदलने वाले हैं। स्वागत है आपका, वेलकम जी सर, थैंक यू सर। एक हाँ, दिखाई दे रही है आपके, बस प्ले कर दो बस। प्ले। नहीं नहीं, उधर नहीं। हाँ, वेरी गुड, हो गया। हाँ, गुड, बहुत बढ़िया, वंडरफुल। दिखाई दे रहा है आपका स्लाइड? जी सर जी। हाँ, वेरी गुड, बहुत स्मार्ट लग रहे हो एकदम। थैंक यू सर, आपका आशीर्वाद है जोधपुरी और स्पीड में। जो भी है वो आपकी ही देन है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। वेलकम सर, वेलकम। और आज आपको देख करके मतलब क्या है ना, पूरी दुनिया में एकदम आग लग जाती है, एक्साइटमेंट आ जाता है। और मैं तो लकी धन्य हो गया, मॉर्निंग में शुरुआत में ही आपके दर्शन हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। वेलकम टाइगर। और मैं पैनल पर सभी जितने भी बैठे हैं, सभी हमारे बने हुए डायमंड और फ्यूचर में बनने वाले डायमंड का राहुल सारस्वत स्वागत करता है, वेलकम करता है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोगों ने भी मुझे मौका दिया और आपके बीच में आज मैं अपनी जो जर्नी है सेफ्स ऑफ की उसको रख पाऊं। सबसे पहले शुक्रिया भगवान का कि इतना शानदार जीवन दिया, इतना शानदार जिंदगी दी। और उससे भी बढ़िया शानदार बहुत बहुत धन्यवाद, कितनी शानदार कंपनी, दुनिया की नंबर 1 कंपनी शिप्स ऑफ में काम करने का मौका दिया। क्योंकि बहुत सारे लोगों को भी कंपनी का प्लान देखने को मिलता है, लेकिन उनकी सद्बुद्धि जो है वो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। मेरी सद्बुद्धि रही कि ऐसे ये बिजनेस कंपनी का मुझे देखने का मौका मिला और दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी में मुझे काम करने का मौका मिला। थैंक यू भगवान। और उससे भी ज्यादा धन्यवाद हमारे जो ग्रेट डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने इतनी शानदार कंपनी बनाई कि इससे मेरी नहीं, मेरे जैसे हजारों लोगों की जिंदगी बदली है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे कंपनी के ग्रेट डायरेक्टरों का, जिन्होंने इतनी शानदार कंपनी बनाई जिसमें मेरे जैसे हजारों लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं और आने वाले लाखों लोगों की जिंदगियां बदलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक्स गॉड, क्योंकि मुझे जो सबसे ज्यादा अगर कोई चीज भगवान से जो मिली है गिफ्ट में, क्योंकि टीम मिल जाती है, लेकिन अगर हमारे ग्रेटेस्ट जो मेंटर है, दुनिया के बेहतरीन मेंटर आज की डेट में मेरे पास में है। एक एक का नाम काफी है, अगर एक का नाम ले दिया जाए तो सेल्स ऑफ इंडस्ट्री में अगर बात करें, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक एक व्यक्ति का नाम एक बहुत बड़े पायदान पे है। किसी का नाम ले दिया, बहुत सारे लोग उनके नाम से काम कर रहे हैं, उनके फोटो से काम कर रहे हैं, उनको एक बार हाथ मिलाने टच हो जाता है, उन्हीं से उनकी जिंदगी बदल जाती है। मैं जरूर उनका नाम लेना चाहूंगा क्योंकि उनका मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल है। और आज उन्हीं की वजह से, उन्हीं की मार्गदर्शन की वजह से मैं इस बिजनेस में यहाँ पे हूँ। जो भी कुछ पा पाया है, जो भी कुछ अचीव कर पाया हूँ, सिर्फ और सिर्फ उन ग्रेट मेंटर्स की वजह से है। मेरा इस बिजनेस में कुछ भी नहीं है। मैं भी अगर यहाँ इस स्टेज पे, इस पैनल पे बोल पा रहा हूँ तो उसमें बहुत बड़ा क्रेडिट ये सभी मेरे ग्रेटेस्ट मेंटर्स का है, अपलाइन का है। क्योंकि मैं तो इस बिजनेस से पहले वो कुछ था ही नहीं, और जो भी बोलने का क्रेडिट है वो सारे मेरी अपलाइन को जाता है, मेंटर्स को जाता है। मैं जरूर नाम लेना चाहूंगा, जिसमें सबसे पहला नाम है, बोले यंगेस्ट
बोले दुनिया के आइडियल बन चुके हैं। आज की डेट में यंगेस्ट डायमंड है, यंगेस्ट क्राउन एमिस्टर है, यंगेस्ट यूनिवर्सल क्राउन एमिस्टर है मिस्टर जसवीर सर। इनका बहुत बड़ा रोल है मेरी जिंदगी में। दूसरा है हमारे ग्रेटेस्ट मेंटर मिस्टर विजय सर, इनका भी बहुत बड़ा रोल है। आज अगर ये लोग नहीं होते तो इस बिजनेस में मैं भी यहाँ पे नहीं हो पाता, इनका बहुत बड़ा रोल है। और दूसरा अगर नाम निकल के आ जाता है मिस्टर माधव सर, और सब लोग इनके मतलब नाम के आगे अगर बात करें, इनका नाम कहीं भी ले दिया जाता है लोगों में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और उससे भी ज्यादा मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद करता हूं कि शुरुआत के समय से, जब से मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया है तब से मुझे सर का सपोर्ट मिला है। और उस समय पर अगर बात करें तो एक ही उम्मीद थी, सर से बात हुआ करती थी जब स्टार्टिंग के समय पे, जब शुरुआत किया था काम। मैं जरूर चाहूंगा नरसिंह ग्रेवाल सर का बहुत बहुत धन्यवाद, और जरूर चाहूंगा कि आप अपने जगह पर इनके तालियां बजा करके इनका धन्यवाद अदा करें। क्योंकि शुरुआत के समय में अगर कोई शख्स था, कोई एक मेंटर्स था तो जिन्होंने विश्वास किया मेरे पे, और तो वो था ग्रेवाल सर। शुरुआत के समय पे ही सर से बात हुआ करती थी फोन पे, जब मेरा कोई बहुत ज्यादा लेवल नहीं था, मैं सिल्वर भी नहीं बनाता, सिल्वर से पहले से सर से बात हुआ करती थी। और सर प्रॉपर तरीके से मोटिवेट करते थे, प्रॉपर तरीके से समय देते थे। और आज जो कुछ भी हूं उसमें सर का बहुत बड़ा रोल है, और मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा सर का बहुत ज्यादा। और उसके साथ साथ में ही मेरे एक और ग्रेट मेंटर्स हैं जो आज सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के फाउंडर लीडर हैं मिस्टर संजय जैन सर। इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, इनकी भी बहुत बड़ा रोल है यहाँ तक आने में। मिस्टर राजीव सर, क्योंकि अगर ये अपलाइन ना होते तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज हम लोग जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं वो यहाँ पहुंच ही नहीं पाते। आज इनकी तपस्या है, इनका रोल है कि आज सक्सेस सपोर्ट सिस्टम इस बुलंदियों पे है। आज हम इतने सारे लोग इतनी बड़ी सफलता ले चुके हैं, यहां तक आ चुके हैं। इन सभी का मैं जरूर चाहूंगा सारे हमारे ग्रेट मेंटर्स के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। मैं जरूर अपने बारे में 5 मिनट बात करना चाहूंगा। बिफोर शिफ्ट ऑफ, मेरा जो जन्म है वो किसान परिवार में हुआ। मेरे पिताजी हैं वो किसान हैं, और एक साधारण किसान मान सकते हैं। जनरली एक किसान परिवार में या कहीं भी अगर बात करें, मेरे पापा जी वगैरह 5 भाई थे, और 5 भाई में मतलब पापा जी किसान थे, बाकी के सारे लोगों की सरकारी नौकरी थी, गवर्नमेंट जॉब थी। तो हम जब मिडिल क्लास फैमिली में होते हैं तो एक ही चीज माइंड में सॉफ्टवेयर में डाल दी जाती है, बोले किसी भी तरीके से कुछ भी करो और सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। अगर सरकारी नौकरी मिल गई तो जिंदगी बदल गई। और कहीं ना कहीं मैं अपने घर में परिवार में भी देखता था कि पापा जी किसान थे, बाकी लोग सरकारी नौकरी में थे, तो लाइफ स्टाइल में काफी बड़ा फर्क था। तो मुझे भी ऐसा लगता था कि कुछ भी करके सरकारी नौकरी करनी है, और सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो जिंदगी बदल जाएगी। क्योंकि हमारे पेरेंट्स से, गार्डियन से, माँ बाप से, आपका स्कूल कॉलेज से, कहीं से भी अगर बात करें तो एक ही सुनने को मिलता है मिडिल क्लास फैमिली में कि एक अच्छी सी नौकरी लग जाएगी, अच्छी तरीके से पढ़ाई लिखाई कर लो, और अच्छी तरीके की नौकरी मिल गई तो जिंदगी बदल जाएगी। तो मैं बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं चाहता था, बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं चाहता था। माइंड में एक सेट था कि +2 पीसीएम से करनी है, मैथ्स से करनी है, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, वहां से नौकरी गए, और इंटर के बाद में सरकारी नौकरी में जाना है। तो उसी तरह मेरी सारी स्कूलिंग और कॉलेजिंग गांव से हुई। मैं प्रॉपर गांव से बिलोंग करता था उस समय पे। मैंने इंटरमीडिएट किसान इंटर कॉलेज सौंखेड़ा से करी, स्कूलिंग गांव से रही। और उसके बाद में फिर किसी व्यक्ति ने राय दी, बोले यार सरकारी नौकरी नहीं लगी तो फिर क्या करोगे, आप +2 के बाद में कुछ करना नहीं चाहते हो, सरकारी नौकरी लग गई तो बहुत बढ़िया है, नहीं लगी तो फिर क्या करोगे, तो कुछ न कुछ ऐसा कर लो जिससे आपकी सरकारी नौकरी नहीं लगती है तो कोई ना कोई काम तो आपको मिल जाए। तो उसीलिए मैंने BCom कर रहा था मैं राजीव एकेडमी मथुरा से। माइंड में एक गोल था कि किसी भी तरीके से और आपको सरकारी नौकरी करनी है। ये तो एक ऐसा मान चलो पार्ट टाइम में कर लिया, अगर नहीं लगी तो कुछ इससे प्राइवेट नौकरी कर सकते हैं।
और भगवान का बहुत बहुत मेरे साथ में सपोर्ट रहा है, हाथ रहा है। मैं BCom का मेरा फर्स्ट ईयर निकला ही था, उसी समय पे एक स्टेट मेडिकल फैकल्टी लखनऊ से एक फॉर्म निकलता है, और उस में ट्रेनिंग के साथ में, डिप्लोमा के साथ साथ में जॉब भी परमानेंट होती है, और तभी वो स्टेट मेडिकल फैकल्टी उनको वैकेंसियों को निकालती है जब रिक्वायरमेंट होती है। तो मैंने इस बिजनेस से पहले डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा से किया, 2.5 साल की ट्रेनिंग थी। फिर उसके बाद मैं 6 महीने की अप्रेंटिस थी, उसके साथ में बाद में पोस्टिंग थी। तो मैं लकी रहा बहुत ज्यादा कि मुझे 20 साल की उम्र में भी और ये बिजनेस, ये नौकरी के लग गई। सरकारी नौकरी जो मेरी चाहत थी, लेडी लायल हॉस्पिटल आगरा में मेरी पोस्टिंग भी हो गई। अब नौकरी, किसी व्यक्ति की सरकारी नौकरी लग जाए तो घर में तो लड्डू बट रहे थे, मुझे भी ऐसा लगा, बोले वाह क्या बात है, जिंदगी बदल गई। और किसी भी व्यक्ति की सरकारी नौकरी लगती है तो उसको ऐसा लगता जरूर है कि यार भाई, जो मैं चाहता था जिंदगी में, आज की डेट में सरकारी नौकरी एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है कि किसी की भी लग जाए तो उसको ऐसा लगता है कि मैंने जिंदगी फतेह कर ली, और जिंदगी में तो अब तो मौजा ही मौजा है, वाह क्या बात है। सरकारी नौकरी लगी, 1 महीने 2 महीने 3 महीने नौकरी करी तो घर में तो लड्डू बट रहे थे। बोले यार बहुत बढ़िया, अभी एक लड़का तो सफल हो गया, इसकी तो जिंदगी बदल गई, बहुत बढ़िया है, शानदार है। लेकिन जब सरकारी नौकरी लगी, जो ऐसा लगा कि जिंदगी बदल गई, लेकिन बहुत ज्यादा समय नहीं लगा गलतफहमी दूर होने में। गलतफहमी भी दूर हो गई, क्योंकि मेरे जो सीनियर थे, कोई 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल 28 साल तक वहां नौकरी कर रहे थे। और जब मेरे जो सीनियर थे, सेम ग्रेड है, जो उनको अचीवमेंट्स है वो मेरे पास में भी होते, तो सेम ग्रेड था, और वो 28 साल में कोई बहुत ज्यादा बड़ा अपनी जिंदगी में परिवर्तन नहीं कर पाए, कोई ऐसा बहुत ज्यादा उनके सपने जो पूरे होंगे ऐसा नहीं दिख रहा था। तो 3 महीने के आसपास के समय में ही मुझे समझ में आ गया कि इस नौकरी से कुछ होने वाला नहीं है। जो तेरे सपने हैं वो इस नौकरी से तो पूरे होने वाले नहीं है। क्योंकि जब हम कॉलेज में रहते हैं और +2 में रहते हैं तो हर एक व्यक्ति का ख्वाब रहता है, हर व्यक्ति की चाहत रहती है, एक सपना रहता है कि उसके पास में कार होनी चाहिए। जब मैं किसी भी कार को देखता था तो देखने के बाद में लगता था कि अपने पास में भी होगी। नौकरी लगी, ऐसा लग रहा था कि नौकरी से सब कुछ हो जाएगा। बट जो मेरे जो सीनियर्स थे उनकी लाइफस्टाइल को देखा वहां पे, तो किसी के पास में कार नहीं थी, सब एक नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे, जो एक नॉर्मल रूटीन था। किसी के पास में बाइक थी, किसी के पास में स्कूटर था, किसी ने घर बनवा लिया था, कोई रेंट पर रह रहा था, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई में पैसा खर्च हो रहा था। तो अपनी पूरी जिंदगी, आने वाले 50 साल कैसे मेरे गुजरने वाले हैं, मुझे उनकी जिंदगी में देखने को मिल गया। क्योंकि मेरे सपने बड़े थे और जो जॉब से पूरे होते दिख नहीं रहे थे कि जॉब से पूरे हो सकते हैं। क्योंकि मेरा सपना था कि मेरे पास में बढ़िया अच्छी सी कार होनी चाहिए, बढ़िया बैंक बैलेंस होना चाहिए, अच्छा सा मकान होना चाहिए, और घूमने के लिए देश विदेश की यात्रा होनी चाहिए। मैं ये नहीं, दुनिया का हर एक आदमी इस चीज सोचता जरूर है, उसके माइंड में जरूर होती है, पूरे हो या ना हो, कंप्रोमाइज करना हो शुरू कर दे वो एक अलग बात है, लेकिन चाहत सबकी होती है कि ये उसके पास में होने चाहिए। मेरे पास थे, मैंने देखे तो कुछ अलग नहीं किया, हर एक व्यक्ति इसको देखता है, लेकिन मुझे तो कोई भी एक दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था कि कब मेरे पास में कार आएगी, कोई आइडिया नहीं था। और कार का मेरे पास में बहुत बड़ा क्रेज था कि सबसे पहले अगर कोई काम करना है तो कार लेनी है, लेकिन जॉब से दूर दूर तक होता दिखाई नहीं दे रहा था। ड्रीम अब सोच ही रहा था कि कहां से पूरे होंगे, कैसे पूरे होंगे। बोले मैंने तो अब तक जिंदगी में यही सुना था, और कोई भी व्यक्ति वो आता वही बोलता, बोले अच्छी तरीके से पढ़ाई लिखाई कर लो, अच्छी तरीके से पढ़ाई लिखाई कर लो तो जिंदगी बदल जाएगी, सब कुछ पूरा हो जाएगा। लेकिन यहां से तो कुछ भी होता नहीं दिखाई दे रहा, कहां से होगा कैसे होगा। जब सोच ही रहा था कि कहां से तेरा घर बनेगा,
कहां से कार आएगी, कैसे देश विदेश की यात्रा आएगा, बैंक बैलेंस कब बनेगा, ये कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। और कहते हैं ना, ईश्वर सबकी सुनता है, अगर वो अपनी आंखें खुली रखे तो हर व्यक्ति की सुनता है, और जहां चाहा वहां रहा। व्यक्ति चाहता है पूरे दिल से, शिद्दत से, तो उसको ईश्वर वो रास्ता जरूर अपना देता है। और मुझे वो रास्ता, वो जरिया, जहां से मेरे सपने पूरे हो सकते थे, जहां से मैं एक जिंदगी में जो चाहता था वो पा सकता था, वो मेरी जिंदगी में मौका आया। और वो मौका आया सिर्फ शॉप के रूप में। नवंबर 2008 में इस बिजनेस प्लान को मुझे देखने का मौका मिला। बिजनेस प्लान इतना शानदार लगा। वेन्यू में बैठा हुआ था मैं आगरा में, और बहुत भीड़ थी वेन्यू में। मतलब ऐसा मान चलो कि एक नया एक फंक्शन सा होता था उस समय पे। और वहां देखा, वहां जब प्लान बताया गया, प्रोडक्ट्स के बारे में बताया गया, इनकम के बारे में बताया, बहुत सारे लोग ऐसे आए जिन्होंने अपनी इनकम के बारे में बताया कि मैं इतना ले रहा हूं, इतना ले रहा हूं। और सबसे बड़ा मेरे लिए चंबा तो था, एक व्यक्ति था जो किसान था, नाम मुझे याद नहीं। वो बोल रहे थे कि मैं किसान भी हूं, खेती भी करता हूं, खेती के साथ साथ में और इस बिजनेस को भी करता हूं, और यहां से 1 लाख रुपए महीने कमाता हूं। ये सुन करके तो मैं एक दंग रह गया। प्लान बहुत शानदार लगा, बहुत जानदार लगा। क्योंकि ये टेस्टिमनी जब मैंने उनकी वहां सुनी, तो मेरे जो सीनियर थी, मेरी हॉस्पिटल की इंचार्ज थी, और सीएमएस वो रेडियोलॉजिस्ट थी, वो भी मेरे साथ में बैठती थी। रेडियोलॉजिस्ट थी वो, और मैं टेक्नीशियन था, तो हमारा दोनों का साथ में काम रहता था। तो एक बार मैं बैंक जा रहा था, तो उन्होंने भी अपनी पासबुक दे दी कि मेरी पासबुक में एंट्री करा लेना। जब उन्होंने पासबुक में देखी तो मेरे अंदर क्यूरियोसिटी रही कि कितनी सैलरी मिल रही है, देखता हूं। तो उनको समय पे 86,000 के आसपास मिलती थी। और यहाँ एक व्यक्ति किसान, वो 1 लाख रुपए महीने की बात कर रहा है, कैसे पॉसिबल है। प्लान देखा, प्लान देखने के बाद में मैं जब घर पे गया, तो सच मानिएगा मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। 2-3-4 घंटे सोचते सोचते निकल गए। और वो सारे एक एक चीज, मैंने ये काम बहुत शानदार है, यहां से अगर ये लोग इतना यहाँ तक पहुंच सकते हैं, तो मैं भी जरूर पहुंच सकता हूं। मुझे जो अपनी वो कार थी, वो बढ़िया शानदार घर था, लग्जरी घर, देश विदेश की यात्राएं, बैंक बैलेंस, वो सब कुछ नजर आने लगा। और जो मैं अपने सपनों की जो दुनिया सोचता था कि ऐसी मुझे जिंदगी चाहिए, वो सब कुछ यहाँ से होते हुए दिख रही थी। तो मैंने बहुत ज्यादा देर नहीं करी, क्योंकि जाने के नाम पे कुछ है ही नहीं, यहाँ पे आने के नाम पे बहुत कुछ था। शुरुआत कर दी प्रॉपर तरीके से जानकारी लेने के बाद में, पूरा सेटिस्फाई हुआ कि हाँ बहुत कंपनी दमदार है, शानदार है, बेस बहुत स्ट्रांग है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, प्रोडक्ट हमसे पैसा ले रही है तो उसके बदले में प्रोडक्ट दे रही है, काम करेंगे तो पैसा आएगा, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। बोले बहुत बढ़िया, शानदार है। और दिखाई दे गया कि अब तो बहुत कुछ होने वाला है। लेकिन असली चैलेंज आना बाकी था, और मेरे लिए बिग चैलेंज था। मुझे ऐसा लगता था जब मैंने शुरुआत करी थी, कितना बढ़िया काम है, कितना बढ़िया प्लान है, बहुत जिंदगी में एकदम दमदार, सब कुछ बढ़िया होने वाला है, तो सबको ऐसे ही ज्वाइन करा देंगे, और 10-20-50 तो अपने घर से ज्वाइन करा देंगे। मेरे परिवार में ज्यादातर लोग सरकारी नौकरी में थे, और 10-15 हजार रुपए का प्रोडक्ट लेना कौन सी बड़ी बात है। बढ़िया शानदार तरीके से सबको ज्वाइन करा देंगे, और वहां से स्टार्ट हो जाएगा, रिलेशन में स्टार्ट कर देंगे। तो सब कुछ ऐसा लग रहा था कि ये अभी होने वाला है। लेकिन मैं इस बिजनेस प्लान को लिख करके गया। मैं ये बात बोल सकता हूं कि इस बिजनेस में मैं अगर डायमंड बन सकता हूं, मैं डबल डायमंड बन सकता हूं, मरकरी बन सकता हूं, क्राउन बन सकता हूं, तो इस बिजनेस में कोई भी व्यक्ति डायमंड बन सकता है। जानना चाहोगे ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, मैं आया घर पे, घर वालों से इस बिजनेस के बारे में शेयर किया, और प्लान उन्होंने वो देखा और इतना मजाक उड़ाया। बोले ऐसी कंपनियां बहुत आती हैं, बहुत चली जाती हैं, और हमने कर करके छोड़ दी। वो उसने भी करी, उसने भी करी, ऐसे नाम उन्होंने गिना दिए। कुछ भी नहीं होता, फालतू के चक्कर है, तेरी नौकरी लग गई है। और हमें देख, हम भी इस तरीके से आगे बढ़ गए, क्योंकि वो भी सरकारी नौकरी में थे।
ऐसा कुछ होता नहीं है, जिंदगी का लाइफ का शॉर्टकट नहीं है। इसी तरीके से फालतू के चक्कर में मत पड़ना। तेरी नौकरी लग गई है, कम समय मिल गई है, ऐसे ही मिल गई है मुफ्त में, ऐसा मान ले। बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि मैंने जिंदगी का पहला फॉर्म डाला और उस पहले फॉर्म में ही मेरा सिलेक्शन हो गया। 20 साल की उम्र में मेरी नौकरी लग गई थी। अभी चलो उन्होंने मना किया तो कोई बात नहीं। एक बात और बोल दी, बोले किसी भी रिश्तेदार के पास में लेके मत जाना, क्योंकि हमारे बिना पूछे तेरे को पैसे देंगे नहीं, और हमसे पूछेंगे मना कर देंगे। तो घर वालों की लिस्ट 0, रिश्तेदारों की लिस्ट 0। मैंने गांव से पढ़ाई करी, सारी स्कूलिंग और इंटर गांव से करी। तो गांव में इस बिजनेस को लेकर के जाना नहीं चाहता था। गांव में कौन करेगा, किसके पास में पैसा होगा, ऐसा मेरा सोचना था। अभी उस समय पे मेरे पास में मोबाइल फोन नहीं हुआ, मोबाइल फोन भी नहीं था जब मैंने शिवसब ज्वाइन किया था। मेरे साथ में 29 लड़के थे जो ट्रेनिंग कर रहे थे, वो अपनी जगह पर सब जगह पर चले गए थे, क्योंकि फोन नहीं था, किसी का कांटेक्ट नहीं था। तो मैं बहुत ज्यादा, क्योंकि सरकारी नौकरी लग गई तो बहुत ज्यादा मैं बस उन्हीं के बीच में रहता था। तो काम कुछ होता नहीं था, वहां गवर्नमेंट कॉलेज में था, गए और बस 2-3 घंटे घूमे और आ गए घर पे, उसी में मस्त था। 29 लोगों के अलावा 30वें व्यक्ति से मैंने किसी से कांटेक्ट भी नहीं बनाया, वो अपनी अपनी जगह पे चले गए। तो 2.5 साल की जो लिस्ट थी 29 लोगों की, वो भी 0 हो गई। अभी राजीव एकेडमी से मैं BE.Com कर रहा था सिर्फ सबसे पहले। तो उस समय पे मैं 1 साल कंप्लीट कर चुका था। मैं ट्रेनिंग करने के बाद में आया तो वो सारे लोग अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके अपनी अपनी जॉब में, या कोई जॉब में चला गया या कोई अपनी और पढ़ाई करने के लिए चला गया, यानी वहां की भी लिस्ट 0। अभी बिजनेस सपने मेरे बहुत बड़े थे, बिजनेस प्लान बहुत शानदार था, लेकिन लिस्ट तो मेरे पास में 0 हो गई। तो घर वालों के भी लिस्ट नहीं रही, रिलेशन वालों की भी नहीं, साथ में जॉब करने वालों की भी नहीं रही, पढ़ाई जो कर रहे थे वो भी चले गए। अभी प्लान दिखाऊं तो किसको दिखाऊं? एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था। मैंने जब शिवसब को स्टार्ट की थी तो मेरी लिस्ट में जो कि मैं प्लान दिखा सकूं। अब लिस्ट भी बनानी है, भाई सर लोगों ने बताया कि लिस्ट बनाओ और लिस्ट बना करके आप काम करो, शुरुआत करो। तो मेरे पास में लिस्ट नहीं थी, और लिस्ट बनाने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट जॉब होने के बावजूद भी मैंने एक प्राइवेट नौकरी करी MR की, एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि उसमें बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, वो लिस्ट में आ जाएंगे। बहुत सारे मेडिकल स्टोर वाले हैं जो पहले से कंपनी की रनिंग चलती है, तो वो आ जाएंगे लिस्ट में। तो मैंने बहुत ज्यादा बड़ी कंपनी नहीं थी, एक छोटी कंपनी थी, प्राइवेट मतलब लोकल कंपनी MR जो मेडिकल की थी, उसमें एज ए MR जॉब कर ली। सैलरी भी उसमें 10,000 के आसपास थी। अभी वहां से लिस्ट बन गई, लेकिन सबको प्लान दिखाया। 80 लोग थे डॉक्टर लिस्ट में और 80 मेडिकल वाले, सबको प्लान दिखाया, सभी ने मना कर दिया। उस समय पे अगर मैं बात करूं तो हमारे ग्रेट मेंटर्स ग्रेवाल सर का बहुत ज्यादा सपोर्ट हुआ करता था, यानी अपलाइन के रूप में, मेंटर्स के रूप में। उस समय की बात करें तो हमारे पास में एक ही थे, वो थे ग्रेवाल सर, क्योंकि मैं और जसवी सर दोनों साथ में रह करके काम करते थे। मथुरा में मेरा एक घर था, वहां पर हम दोनों लोग रहते थे, और माइंड सेट कर लिया था कि कुछ भी करना है, कुछ भी करना पड़े, कितना भी समय लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस बिजनेस में डायमंड बनना है। क्योंकि मुझे जो मेरे सपने थे वो कहीं दूसरी जगह से दिखते हुए दिखाई नहीं दे रहे थे कि यहां से पूरे हो सकते हैं। एक ही जगह थी, वो था शिवसब, कि अगर जिंदगी में कुछ बड़ा हो सकता है, कुछ बदलाव हो सकता है, जो मेरे सपने हैं वो पूरे हो सकते हैं, ओनली फॉर शिवसब। दूसरा कोई कारण नहीं था, दूसरी कोई जगह भी नहीं थी कि यहां से हो सकता है, यहां से हो सकता है, सिर्फ यही दिखता था। और सपनों का पूरा होने की इतनी अंदर ख्वाहिश थी कि पूरे करने ही करने थे। माइंड सेट कर लिया, कुछ भी हो जाए, पूरी जिंदगी निकल जाए, लेकिन शिवसब में डायमंड बन के तो दिखाना है। लिस्ट 0 थी। मैं बताना चाहूंगा कि मैं अभी तक जहां तक भी पहुंचा हूं, ज्यादातर मेरे साथ में कोल्ड लिस्ट वाले लोग हैं। एक भी बंदा ऐसा नहीं है जिसको मैं पहले से जानता था,
एक ही व्यक्ति मेरे टीम में आज जितने भी डायमंड्स हैं, डबल डायमंड, वीनस, मरकरी, क्राउन, जो भी स्टार्टिंग के लोग हैं, वो सारे लोग ऐसे ही राह चलते मिले, उनको प्लान दिखाया, उनके साथ में मेहनत करी, उनको विश्वास में लिया, उन्होंने विश्वास जताया। आज जितने भी लीडर हैं सारे के सारे लोग कोल्ड लिस्ट के हैं। मैं पहले लोगों से कांटेक्ट करता था, पहले उनसे रिलेशन डेवलप करता था, फिर उसके बाद मैं प्लान दिखाता। लिस्ट जीरो, फैमिली का सपोर्ट भी जीरो। सारे लोग बोले कहां पड़ गया चक्कर में, नौकरी कर, ये नौकरी मिल गई है, इस पे ध्यान दे, और ये नौकरी चली जाएगी तो क्या होगा। फैमिली का सपोर्ट भी जीरो था। उम्र भी कोई बहुत ज्यादा नहीं थी, बहुत ज्यादा कोई अनुभव नहीं था, उम्र 20 साल थी मात्र। मैं आपको एक फोटोग्राफ शेयर करूंगा, जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, वजन भी कोई बहुत ज्यादा नहीं था, कोई बहुत ज्यादा हेल्दी हो, 52 kg वेट था, उम्र भी बहुत ज्यादा नहीं थी, एक्सपीरियंस भी जीरो था। क्योंकि मैं इस बिजनेस से पहले मेरा बिल्कुल शाई नेचर था, मैं बहुत ज्यादा पब्लिक में रहता नहीं था। घर में भी शादियां वगैरह होती थी तो कोई डांस नहीं, बोले स्टेज पर भी फोटो कराने के लिए जाना है तो वहां भी नहीं जाता था, मतलब सिर्फ सेल्फ नेचर था। बहुत ज्यादा रिलेशन भी नहीं थे उस समय तक, और मार्केटिंग का काम करना इस तरीके से करना था, ऐसा तो दूर दूर तक था ही नहीं। दिमाग में एक ही सॉफ्टवेयर सेट था कि किसी भी तरीके से सरकारी नौकरी करनी है, और सरकारी नौकरी लग गई तो जिंदगी बदल गई, फिर करना क्या है। एक्सपीरियंस भी जीरो था। लेकिन एक जो था मेरे साथ में, वो बहुत बोले 100% था, फुल था, और वो था अपलाइन का सपोर्ट, मेंटर्स का सपोर्ट। अपलाइन का सपोर्ट था, उनका विजन भी क्लियर था, उनको भी कुछ नहीं करना था, उनको भी सिर्फ और सिर्फ शिव में डायमंड बनना था, किसी भी कीमत पे डायमंड बनना था। और हमारे ग्रेट अपलाइन, ग्रेट मेंटर जो आपके साथ में स्क्रीन पे है, ग्रेवाल सर, इनका भी बहुत ज्यादा सपोर्ट था। शुरुआत के समय पे सपोर्ट था, मुझे आज भी वो याद है। मैं सबसे पहली बार फर्स्ट टाइम लाइव अगर ट्रेन से मुलाकात, लाइव सर से जो मुलाकात हुई थी वो ट्रेन में थी। 5 मिनट का स्टॉपेज था मथुरा में, सर ने बुलाया कि मैं आ रहा हूँ, आ जाओ आप मिलने के लिए। 5 मिनट में सर से मुलाकात हुई तो ऐसा लगा बोले क्या जिंदगी बदल गई। तो सर से फोन पे बात करते थे। मैं बताना चाहूंगा कि सर का लेवल बहुत बड़ा था, मेरा लेवल सिल्वर भी नहीं था। मैं उस समय पे भी सर को प्लान दिखाने के बाद मैं लोगों से बात करा था, और सर करते भी थे, 1 से 2 से 3 से 5 से 10 से। क्योंकि सर को दिख गया होगा हमारे अंदर ये करना तो चाहते हैं, हो नहीं रहा, बोला जिसको भी प्लान दिखाओ आप मेरी बात कराओ। आप सोचिएगा कि किस लेवल का सपोर्ट रहा। सर का लेवल बहुत बड़ा था, सर वीनस लेवल पे थे, मैं सिल्वर भी नहीं था। और उस समय पे सर का इस तरीके से सपोर्ट, मैं और जसवीर सर दोनों साथ में काम करते थे। आप हम दोनों सर को अपलाइन मान लिया, कुछ भी वाला साथ में रहते थे, लेकिन कोई ना कोई एक अपलाइन चाहिए था। तो उस समय पे बहुत बड़ा जो रोल रहा वो ग्रेवाल सर का रहा। लगातार कंटिन्यूअस सर से बात करते रहते थे। सर बहुत अच्छे तरीके से मोटिवेट भी करते थे। और इस बिजनेस में कुछ हो या ना हो आपके पास में लिस्ट नहीं है, कोई बात नहीं, आपका फैमिली का सपोर्ट नहीं है, कोई बात नहीं है, आप कैसे दिखते हो, काले हो गोरे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपके साथ में, आपकी अपलाइन के साथ में ट्यूनिंग है, अपलाइन का आपके पास में सपोर्ट है, अपलाइन का आपका हाथ आपके पास में है, और आपको स्वयं के ऊपर विश्वास है, तो इस बिजनेस में 2 ही चीज चाहिए। अगर अपलाइन का सपोर्ट है, मेंटर्स का सपोर्ट है, और खुद को बिलीव है कि मुझे डायमंड बनना ही बनना है, बन जाऊंगा मैं, और ये 2 ही चीज चाहिए बस डायमंड बनने के लिए, जो दोनों मेरे पास में थी। अपलाइन का भी सपोर्ट शानदार था, और बिलीव भी था, करना ही है, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, डायमंड बनना ही है। मैं सिर्फ सबसे पहले, कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि बोले यार जो लोग डायमंड बन जाते हैं, डायमंड होते हैं वो अलग ही होते हैं। नहीं, आपके जैसे ही हैं, जैसे आप हैं वैसे ही हैं। ये मेरा +2 का फोटो है, जब मैं +2 में था, और ये मेरा जॉब का फोटो है, जब मैंने जॉब के लिए सर्टिफिकेट के लिए अपना आइडेंटिटी कार्ड के लिए जो फोटो दिया था वो ये वाला फोटो। बोले अगर +2 के बाद में बात करें, नौकरी में लगने तक बहुत, बोले जब नौकरी में गए तो पता चल गया कि क्या होने वाला है। यही वो जो फोटो है मैंने अपना सेफ सबके आइडेंटिटी कार्ड पर भी दिया था।
तो बहुत ज्यादा कोई उम्र नहीं थी, बहुत ज्यादा कुछ अनुभव नहीं था। मैं आगे बोल सकता हूं कि ये बंदा अगर इस वेनिस में मरकरी बन सकता है, क्राउन बन सकता है, तो दुनिया का हर एक व्यक्ति इस वेनिस में डायमंड जा सकता है, बशर्ते उसको अपलाइन का हाथ रखे अपने पास में, अपलाइन को हाथ पकड़ा दे, बोले सर जो आप बोलो वो मैं करने के लिए तैयार हूं, मुझे इसमें सफलता चाहिए, मुझे डायमंड जाना है, मुझे वीनस जाना है, मुझे मरकरी जाना है, क्राउन जाना है, सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ अपना हाथ अपलाइन के हाथ में दे दें। बोले जो आप कहोगे वो करने के लिए तैयार हूं। मैंने वो कर दिया था। मेरे पास में अनुभव नहीं था, लिस्ट नहीं थी, मैं बहुत ज्यादा कोई अच्छी तरीके से बोल नहीं पाता था उस समय पे, फिर भी उसके बावजूद भी मैं इस बिजनेस में आज यहाँ लेवल पे। अपलाइन से सुना था कि विपरीत परिस्थितियों में कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। मैंने टूटने वाला रास्ता नहीं, बोले यार टूटना तो है ही नहीं, इस बिजनेस में डायमंड बनने के लिए आना है, परिस्थितियां कैसी भी सही, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रिकॉर्ड तोड़ने वाला रास्ता चुना। कसम खाई, बोले कुछ भी हो इस बिजनेस में डायमंड तो बन के दिखाना है। और वो अपना कमिटमेंट 100% विश्वास और अपलाइन की सपोर्ट की वजह से आज इस लेवल पे हैं और रिकॉर्ड टूट गया। आज मैं आपके सामने, मेरी आईडी पे मरकरी शो हो रहा है, बहुत जल्दी क्राउन होने वाला है, बहुत जल्दी यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर होगा, और जो भी रिकॉग्निशन होगी वो पूरी मैं यहाँ से हासिल करके रहूंगा, क्योंकि रास्ता परिस्थिति कैसी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आदमी हर परिस्थिति में इस बिजनेस में आता है, हर परिस्थिति से व्यक्ति, हर फील्ड का व्यक्ति इस बिजनेस में डायमंड बना है। मैंने बहुत सारे लोगों को, किसानों को भी देखा, दूध वालों को देखा, आर्मी वाले लोगों को देखा, जब ये सारे लोग कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मेरी परिस्थिति कैसी भी सही, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी चाहत अगर बड़ी है तो मैं यहाँ से सब कुछ हासिल कर सकता हूँ, और मैंने वो हासिल करके भी दिखाया। और उसमें बहुत बड़ा अगर क्रेडिट जाता है तो मेरे अपलाइन क्रेडिट मेंटर्स का और विश्वास का है। अगर आपको विश्वास हो गया उसी समय आप जीत जाते हैं, अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप हार जाते हैं। मुझे विश्वास था कि लेट हो सकता है, देर हो सकता है, लेकिन अंधेर नहीं होगा। अब काम करते लगे रहेंगे तो पक्का है 100% हो गए होगा। एक स्लाइड ने मेरी जिंदगी बदल दी, मैं जरूर आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा 100% कॉन्फिडेंस क्यों हो गया कि मुझे यही करना है और इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन मुझे नजर नहीं आ रहा। मैं इस स्लाइड से बहुत ज्यादा प्रभावित होता हूं, और मैं जब भी अब कोई भी अपनी मीटिंग करता हूं तो ये स्लाइड मेरी जरूर होती है, मैं जरूर आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। आपने ये हो सकता है बहुत बार देखी होगी, लेकिन मैं फिर भी आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। मुझे जब इस बिजनेस में मैं आया था, मैं जब काम कर रहा था, तो मुझे इस स्लाइड के बारे में बताया गया, मैंने अपलाइन से स्लाइड के बारे में जाना। उससे पहले कोई आइडिया भी नहीं था ऐसा कुछ होता है। इस बिजनेस में आकर के देखा, मुझे बताया गया कि इस दुनिया में जो भी लोग पैसा कमाते हैं वो 4 कैटेगरीज में रहते हैं, ESPI। ईयर एस कैटेगरी, ई फॉर एम्प्लॉय जो नौकरी करते हैं, एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, बी फॉर बिजनेस ओनर, आई फॉर इन्वेस्टर। इस दुनिया में 95% लोग ई और एस कैटेगरी में काम करते हैं। कोई अपनी नौकरी कर रहा होगा, प्राइवेट सरकारी, या कोई अपना खुद का काम कर रहा होगा। 95% लोग इसी में काम करते हैं और इनके पास में 5% पैसा आता है। मात्र 5% लोग हैं जो बिजनेस ओनर होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, इसमें 5% लोग होते हैं और इनके पास में 95% पैसा आता है। तो मेरे से जानना चाहा कि आप बताइए आप कौन सी कैटेगरी में हैं। तो मैंने बताया कि मैं ज्यादातर लोग हमें ई में दिखते हैं, कुछ लोग सेल्फ एम्प्लॉय में दिखते हैं, और क्योंकि हमारे माइंड में बिजनेस का तो कहीं से आता ही नहीं, कोई सॉफ्टवेयर ही नहीं डालता। जब आप बिजनेस ओनर नहीं होंगे तो इन्वेस्टर कहां से बनेंगे। तो इसके बारे में जब हमारी फाइल में 10 साल 15 साल 20 साल के हो गए, हमारी फाइल में ही नहीं आया ये, तो हम यहाँ से अचीव क्या कर पाएंगे। पहली बार शिफ्ट शॉप के प्लेटफॉर्म से ये स्लाइड देखने को मौका मिला और क्लियर हो गई पिक्चर। अगर जिंदगी में बड़ा काम करना है, पैसे वाला बनना है, अमीर बनना है, तो रास्ता तो बी वाला है, और हम तैयारी कर रहे हैं ए वाले की, या काम कर रहे हैं ए वाले में। ए वाले काम से, ए वाले कैटेगरी से बी वाले अचीवमेंट चाहें तो कैसे पॉसिबल होंगे, मतलब ही नहीं है।
कितना भी परिश्रम कर रहे हैं, कितना भी कुछ कर लें, जब सेक्टर में उसमें नहीं है तो अचीवमेंट कहां से आएंगे? बताया बोले भाई एक स्पेसिफिक एक मैं करूंगा, ई फॉर एम्प्लॉय होते जो खुद नौकरी करते हैं, एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉय जो खुद का काम करते हैं, बी फॉर बिजनेस ओनर जिसमें योर ओन सिस्टम पीपल वर्क फॉर यू, जहां पर लोगों का सिस्टम काम करता है आपके लिए, लोग काम करते हैं आपके लिए, वो बिजनेसमैन होते हैं। आई फॉर इन्वेस्टर, ये लोग कुछ भी नहीं करते, इनके पास में इतना पैसा होता है, पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं, पैसे से पैसा कमाते हैं। अगर एक आम आदमी के लिए अमीर बनने का मौका मिले तो दो ही ऑप्शन है, या तो बी कैटेगरी में जाए या आई में जाए, क्योंकि ई और एस से तो 5% में रहते हैं। 95% का मौका हो तो या तो बी में है या आई में। अगर मैं अपनी बात करूं तो बोले आप बताइए आप कहां है? बोले इन्वेस्टर तो कहीं ना लगता नहीं था, मेरे से पूछा गया, बोले एक ही ऑप्शन है बी। इस तरह एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए, एक आम आदमी के लिए, अगर उसको अमीर बनना है, उसको 95% मनी वाली कैटेगरी में जाना है, तो उसके पास में एक ही ऑप्शन बचता है बी। बी में भी मुझे दो ऑप्शन मुझे बताए गए, मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा। बी कैंडिडेट में जाने के लिए दो रास्ते हैं। पहला रास्ता कि कोई भी कंपनी डाल दें, कोई फैक्ट्री डाल दें, लोगों की योग्यता के अनुसार लोगों को काम दें, लोग काम करेंगे अपने लिए, पैसा हमें देंगे, यानी और मिनिमम में कम से कम 100 लोग हों जिसके लिए वो बिजनेसमैन है। ऐसे नहीं 4 से 10 लोगों वो काम करना स्टार्ट कर दिया वो बिजनेसमैन हो गया। कम से कम उस व्यक्ति के लिए 100 लोग काम करते हैं, वो बिजनेसमैन है। अगर 100 लोगों को काम देने की बात हो, कोई कंपनी फैक्ट्री की बात हो, तो पैसा जरूरत करोड़ों में है, और उसके साथ साथ में रिस्क भी बहुत बड़ा है। बिजनेस चल गया तो बहुत बढ़िया टॉप पे, और नहीं चला तो रोड पे। मेरे पास तो ये ऑप्शन था ही नहीं। हो सकता है बहुत सारे पैनल पे, उनके पास पैनल पे जो लोग हैं उनके पास में हो, या जो लोग सुने उनके पास में हो, लेकिन मेरे पास में ये ऑप्शन था ही नहीं कि अगर करोड़ों में होते तो मतलब ही नहीं, नौकरी क्यों करता मैं। और अगर होता भी किसी के पास में तो रिस्क बहुत बड़ा है। बिजनेस चल गया तो बहुत बढ़िया, और नहीं चला तो रोड पे। तो ये ऑप्शन मेरे पास में क्लोज था। यहां से पहले रास्ते से तो मैं जा नहीं सकता, क्योंकि अगर यहां बात करें जो अमीर जो लोग बने, जिनके लिए लोग काम करते हैं, वो लोग अमीर हैं। एक सिस्टम काम करता है, वो लोग अमीर है। कहीं भी किसी भी फील्ड में अगर व्यक्ति 6 फिगर में इनकम ले रहा है तो किसी न किसी माध्यम से उसके साथ में ग्रुप जुड़ा हुआ है। अगर लोग उसके साथ में, तो इनकम लाखों में ले रहा है, और लोग साथ में नहीं है। नौकरी में भी, यहां तक कि अगर नौकरी में भी कोई व्यक्ति 6 फिगर में ले रहा है तो कहीं ना कहीं वो ग्रुप को हैंडल कर रहा है, लोगों को हैंडल कर रहा है, तब वो 6 फिगर में इनकम ले रहा है। तो माइंड में क्लियर हो गई पिक्चर कि अमीर बनना है, सपने पूरे, जो तेरे सपने हैं जो तूने देखे थे वो पूरे करने हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे लोग आपके साथ में। अब कंपनी फैक्ट्री डाल नहीं सकता था। दूसरा ऑप्शन था ऑनलाइन मार्केटिंग। बताया गया मेरे को कि यहां पर भी बोले लोगों को अपने साथ में लेकर के आना है, लोग अपने साथ में लेकर के आइए, लोग काम करेंगे अपने लिए, उनको पैसा जाएगा, लेकिन आपको भी उनका शेयर आएगा, और आप यहाँ अनलिमिटेड, आप जितने चाहे उतने लोगों को अपने साथ में काम पर रख सकते हो। और लोगों को लगता नहीं है कि इतना बड़ा बिजनेस है ये, कि किसी को कुछ पैसा खर्च ही नहीं करना, कुछ लगाना ही नहीं है, और आप एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री के मालिक बन सकते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग के रूप में सिर्फ सर्व। क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। जरूरत के हिसाब से हमें जो घर में जरूरत है 15,000 रुपए का प्रोडक्ट परचेज करना है, यहां से नहीं कहीं और से हम करते ही करते। बहुत ज्यादा होगा तो हो सकता है 1,000-2,000 रुपए का प्रोडक्ट महंगा होगा हमारी पॉकेट के हिसाब से, वैसे महंगा नहीं है, तो हम उस क्वालिटी के प्रोडक्ट नहीं खरीदते उस समय पे। लेकिन अगर 1,000-2,000 रुपए महंगा होगा तो क्या हुआ, ब्रांड प्रोडक्ट तो है, ऑर्गेनिक तो है, एक क्वालिटी तो है। और इस बिजनेस में जाने के नाम पे कुछ है ही नहीं। हमने जो पैसा दिया उसके बदले में हमें सामान आ गया। अब आप चाहिए अपने साथ में 10 ग्रुप को अटैच करो, 20 को, 100 को, 1000 को, 10,000 को, जितने भी लोगों को लेकर के आओगे वो लोग काम करेंगे अपने लिए और आपको भी यहां से कमा के देंगे। तो ये मुझे बिल्कुल फॉर्मेट क्लियर हो गया कि आज तक इस दुनिया में जो भी लोग पैसा कमा रहा है या अमीर बना है वो ग्रुप के माध्यम से कमाया उसने, ग्रुप के माध्यम से अचीव किया है, ग्रुप के माध्यम से अमीर बना है। तो ये रास्ता बहुत शानदार है।
मैंने बहुत ज्यादा देर नहीं करी, शुरुआत कर दी बिल्कुल शानदार तरीके से, और आप यहां से एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री के मालिक बन सकते हैं। 15,000 रुपए का सामान खरीदने के बाद में और आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, जाता कुछ है ही नहीं, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री के मालिक हो जाते हैं। क्योंकि इंडस्ट्री में जो भी इंडस्ट्री लगती है वहां भी लोगों की पावर होती है, लोग काम ना करें तो वहां भी जरूर हो जाएगा, यहाँ भी आपके साथ में लोगों की पावर है, लेकिन यहाँ जाता कुछ भी नहीं, लगता कुछ भी नहीं है, रोड के नाम पर कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत, अपने काम पर विश्वास करें तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। और यही इस बिजनेस की मुझे शानदार खूबी लगी कि विदाउट इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री का आप मालिक बन। लेकिन सवाल ये आता है कि जब मैंने क्वांटिटी बदला, आप बताओ ईयर एस कैटेगरी वाले जहां पे 5% पैसे वाले थे सारे, ज्यादातर 95% लोग, और अगर मुझे 95% पैसे में जाना है ईयर एस कैटेगरी से मैं बी और आई कैटेगरी में जाना चाहता हूं, तो मुझे अपनी आदत भी बदलनी पड़ेगी। क्योंकि जो मेरी पहले आदत थी, जो मेरी सोच थी, मैं इस बिजनेस में यहां तक आ पाया हूं तो इन कुछ आदतों की वजह से है। जिंदगी में लोग बहुत बड़ा चाहते हैं, बहुत ज्यादा अमीर बनना चाहते हैं, बहुत ज्यादा सफलता चाहते हैं, लेकिन अपनी आदत बदलना नहीं चाहते। और जब तक अगर आप आदत नहीं बदलोगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। बोलते हैं, सुना भी होगा आपने, चेंज योर हैबिट चेंज योर लाइफ। आप अपनी आदत बदलने के लिए तैयार हैं तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। क्योंकि हमें वो ये सब कुछ सिखाया ही नहीं जाता। ईयर एस कैटेगरी में मैं जब नौकरी का भी अनुभव है मेरे को, नौकरी में उतना काम करते हैं जितने में काम चल जाए, बस सब कुछ फ्री का चाहिए, पेन भी नहीं खरीद के लेकर के आते। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, 1 रुपए का पेन भी नहीं खरीदते नौकरी में, अगर वो मिलेगा तो हम काम करेंगे, अदरवाइज नहीं होगा। और 1 मिनट फालतू नहीं, 1 मिनट भी फालतू नहीं। तो मुझे अनुभव है, मैंने करीबन 1.5 साल नौकरी करी है। 1.5 साल नौकरी करने के बाद मैं फुल टाइम आ गया था। मुझे लग गया था कि इस नौकरी में अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं, और मैं 1.5 साल तक उस नौकरी में लगा रहा, उसका मैंने बहुत बड़ा लॉस लिया है। मैं शुरुआत में अगर छोड़ देता तो आज अचीवमेंट, आज लेवल भी मेरा यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर होता। उस नौकरी की देन ही है, तो उसकी वजह से मेरा बहुत बड़ा लॉस हुआ है। जब मैं ई और एस कैटेगरी से बी और आई में गया, तो जो मेरी पहले जो आदत थी, मैंने अपने अंदर बदलाव किया, अपनी आदत चेंज करी। और आप अपनी आदत चेंज करने के लिए तैयार हैं कि जो आपकी पहले हैबिट है, आप समय से जगते नहीं है, आप जो भी काम है उसको जिम्मेदारी के साथ में नहीं करते, तो मैंने अपनी आदतों में बदलाव किया। सीखने के लिए तैयार नहीं होता, जो हो गया उतना ही बहुत है। मैंने आदतों में चेंज किया, मैंने अपनी सोच में चेंज किया। तो पहले तो नौकरी वाली सोच थी, और नौकरी वाली सोच से अगर बिजनेस करना जाए तो हो ही नहीं सकता। मैंने अपनी सोच में बदलाव किया, मैंने अपनी जानकारी में चेंज किया। मैं बोले जितना मैंने खर्च, अगर मैं अपने +2 तक करने में किताबों में नहीं किया, उतना मैंने खर्च यहाँ सिर्फ सब में कर लिया, उससे ज्यादा कर लिया होगा। जो भी उस समय पे बड़ा अच्छा चलन था, ग्रेवाल सर बताते थे बुक ऑफ द मंथ, बोले ये वाली किताब पढ़ो, ये वाली किताब पढ़ो, ये वाली किताब पढ़ो। बोले लक्ष्य बड़े बनाने हैं तो लक्ष्य किताब है, बड़ी सोच का बड़ा जादू है, जीतिया राव तैयार है, आपका कितना सच कितना झूठ, नेटवर्क मार्केटिंग, बहुत सारी किताबों का यहाँ से मुझे पहली बार नाम सुना कि ऐसी भी किताबें होती हैं, ये भी पढ़नी चाहिए। इनको पढ़ने से रियल जिंदगी का, वास्तविक जिंदगी का परिचय होता है कि आपको करना क्या है। आपने स्कूल में, कॉलेज में जो पढ़ाई करी वो आपकी जिंदगी में कहीं काम नहीं आएगी, सिर्फ इतना काम आएगी कि आपको नौकरी मिल जाएगी पूरी। लेकिन उससे आगे की जिंदगी में जो भी आपके सपने पूरे करने, वो यहाँ से शुरुआत होती है। तो मैंने अपनी नॉलेज बढ़ाई, मैं कुछ भी सीखने के लिए तैयार था, कुछ भी करने के लिए तैयार था, लेकिन मुझे इस बिजनेस में डायमंड बनना है। लगातार मैंने जानकारी बढ़ाई, आपका ऑडियो के माध्यम से। उस समय पे जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है कि एक आईपॉड आता था उस समय पे, लैपटॉप थोड़ा सा बड़ी बात थी। आईपॉड में सर ऑडियो ट्रेनिंग थी, उस सर के माध्यम से मिलती थी। 8 स्टेप ट्रेनिंग हो गया, एक आगी आग था, 8 स्टेप 5 पैक है, ये रिच डैड पुअर डैड, बहुत सारी ऑडियो वगैरह थी। उनको सुनने के बाद में रिच डैड एंड पुअर डैड मैंने ऑडियो सुना,
तो नौकरी का तो सॉफ्टवेयर बदल गया यार, नौकरी से तो कुछ होगा ही नहीं। वो सर के माध्यम से मिला था, बहुत सारे ऑडियो वीडियोस सुने, बहुत सारी किताबें पढ़ी। मैं अपनी जानकारी भी बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था, क्योंकि मुझे सपने पूरे करने थे, अमीर बनना था, इस बिजनेस में डायमंड बनना था। मैंने अपनी जानकारी बढ़ाई, जिम्मेदार बना। कोई भी काम बोल दिया गया ये काम करना है तो कभी यस नहीं बोला, और कभी ऐसा भी नहीं हुआ इस बिजनेस को हम ज्वाइन कर लेते हैं, अपलाइन हमें बोलते हैं ये करना है ऐसे कर लो, यस तो कर देते हैं, और यस करने के बाद में भूल जाते हैं। मुझे 14 साल का समय हो गया, आज तक वो दिन नहीं आया कि अपलाइन ने बोल दिया ये काम करना है और उसकी मना कर दी। पूरी जिम्मेदारी के साथ में किया, पूरे तन्मयता के साथ में किया, और आज उसी की वजह से है इस बिजनेस में मैं यहाँ पे हूँ। जिम्मेदार बना, ये काम अगर मुझे बोला गया तो मुझे करना ही करना है। कभी भी अपलाइन की तरफ से कोई कॉल आया, कोई अगर बात करें कॉल आया तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे कॉल, और कोई काम बताया तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे। दुनिया का सारे काम एक तरफ है और ये बिजनेस एक तरफ है। क्योंकि कई बार ऐसा भी मौका आया, घर में शादियां करती थी, रिलेशन रियल कजिन की भी शादी थी और इस बिजनेस की मीटिंग थी, मैंने कहीं समय भी दे दिया था। तो अपलाइन ने बोला, अपलाइन ने बात बोली, आप बताइए, बोले शादी में आप जाएंगे तो भी शादी होगी, नहीं जाएंगे तब भी शादी होगी। बोला हाँ बात सही, लेकिन आप मीटिंग में नहीं जाएंगे तो मीटिंग नहीं होगी। तो जिसमें आपके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बिजनेस देखो, शादी में अटेंड करने का बहुत मौका होगा। 2-3 शादियां मैंने घर की अटेंड नहीं करी क्योंकि जिम्मेदारी ली। और अगर आप जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं अपने आप की और अपने नेटवर्क की, तो आप कुछ भी हासिल करने के लिए तैयार है। मैं जिम्मेदार बना, सीरियस हुआ, क्योंकि ऐसे ये इतना बड़ा बिजनेस है, इतना शानदार प्लेटफॉर्म है, इतने बड़े अचीवमेंट्स आपको यहाँ से मिलेंगे जो आप हजारों करोड़ खर्च करके भी एक इंडस्ट्री से नहीं ले सकते। एक बहुत ही बेहतरीन शानदार मौका है, मैं उसके लिए सीरियस हुआ। एक एक बात को सीरियस लिया क्योंकि मेरे जिंदगी का सवाल था, मेरे सपनों का सवाल था। मैं सीरियस बना, जवाबदेही बना, प्रॉपर तरीके से कोई काम दिया है, कोई काम बताया, कोई काम लिया है तो उसके जवाब दिए, बोले सर ये हुआ है, ये अपडेट है और क्या करना है उसके बारे में पूछा भी, जवाबदेह बना। वर्किंग टाइम, लोग काम शुरुआत कर देते हैं लेकिन अपना जो टाइम मैनेजमेंट है उसको नहीं कर पाते। मैंने अपलाइन से यहाँ से सीखा कि किस तरीके से टाइम को मैनेज किया जा सकता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, सर के पास में 5 मिनट थे ट्रेन में, और उस 5 मिनट में हम 4 लोगों को मथुरा में बुला दिया था, वो 5 मिनट भी इस्तेमाल करी। जिस भी सर मेरे साथ में रहते थे, बहुत सारी चीजें मुझे उनके साथ में रहने की वजह से ऐसे ही स्वतः ही सीखने को मिल गई। क्योंकि डेली हम एवरीडे 15 लोगों से मिलने का टारगेट लेके चलते थे, लिस्ट बनाते थे कि ये काम करना है, ये प्लान है, ये फॉलोअप है, ये FIM है, ये है। पूरी 15 कामों की लिस्ट होती थी, जो भी हो जाते थे उनको हम कर लेते थे, नहीं होते थे वो अगले पेज पर ट्रांसफर कर देते। घर पर रात को जाने से पहले पहला काम ये होता था कल का शेड्यूल क्या है, वो सेट करते थे, बाकी की शाम खाना पीना बाद में। तो मैंने अपलाइन से सीखा कि टाइम को कैसे मैनेज किया जा सकता है, कैसे जवाब दिया, कैसे सीरियस बिजनेस के लिए होता है। मतलब मुझे तो समझ चलो कि विरासत में मिल गया कि सर का साथ था मेरे साथ में, गिरवल सर से बात हुआ करती थी, बहुत सारी बातें साथ साथ में होती थी। मैं इस बिजनेस में जब पार्ट टाइम था तो सुबह 7 बजे घर से निकल जाया करता था, 7:35 पे पंजाब मेल ट्रेन हुआ करती थी, और 7:35 पे ट्रेन पकड़ करके 8:30 बजे आगरा, वहां से 2 बजे तक नॉन स्टॉप। ऐसा नहीं कि वहां काम नहीं होता था। मैं अल्ट्रासाउंड जहाँ होते हैं, जिला महिला चिकित्सालय में था, अल्ट्रासाउंड रूम में था, टेक्नीशियन वहां पे। तो मेरे जाने से पहले ही 20-25 लोगों की भीड़ हुआ करती थी। हम 40-50 के आसपास अल्ट्रासाउंड करने के बाद में 2 बजे में राइट टाइम वहां से पैदल करीबन राजामंडी रेलवे स्टेशन तक 3-4 किलोमीटर का रास्ता है, तो 20 मिनट का समय मिलता था। तो 20 मिनट में वहां पहुंचता था और ट्रेन पकड़ के 3:30 बजे मथुरा वापस आता था। एक व्यक्ति सरकारी नौकरी करने के बाद में आया, पहला ऑप्शन है उसके पास में कि घर जाए, रिफ्रेश हो, खाना पीना खाए, थोड़ा सा रेस्ट करे, उसके बाद में 2-3 घंटे निकल जाते, कहीं अगर काम पे फिर काम पे निकल जाए। तो उस रास्ते से मुझे लगता था कि मेरे सपने पूरे होने वाले नहीं, बिजनेस बहुत बड़ा है, अचीवमेंट बहुत बड़े लेने हैं। तो मैं घर न जा करके 3:30 बजे सीधा फील्ड में जाता था, बैग अपने पास में होता था,
प्लान फोल्डर, बुक्स, डायरी वगैरह, पेन वगैरह सब साथ में रहता था। रेलवे स्टेशन पे बैग थी, तो सीधा फील्ड में, और जब तक लोग मिलते थे तब तक काम करता था। शुरुआत के अगर मैं 1-1.5 साल बात करूं तो ऐसा कभी दिन नहीं रहा कि 12 बजे से पहले घर में घुसा। एक हो सकता है, 2 हो सकते हैं। तो जब नए लोग मिलना बंद हो जाते थे तो हमारे जो एसोसिएट थे उनसे मिलना स्टार्ट कर दे, किसी को प्लान सिखाना, किसी को फॉलोअप करना, किसी की FIM करनी, ये स्टार्ट हो जाता था। 12 बजे से पहले कभी नहीं आया। 1.5 साल के बाद में मैं फुल टाइम आ गया था। फुल टाइम में आने के बाद में ऐसा लगता है लोगों को ये तो फुल टाइम है, तो समय ही समय हमारे पास में। उस समय पे मैं 7 बजे निकलता था जब पार्ट टाइम में था नौकरी के लिए, और जब फुल टाइम में आया तो टाइम फिक्स था 7:30 बजे। बोले 7:30 तब बजेंगे तब हमारी बाइक गेट से बाहर होगी। 7:30 बजे हम फील्ड में होते थे, और करीबन वही शेड्यूल, आने का शेड्यूल वही 12 बजे, उससे पहले नहीं आना है। शुरुआत के 2-3 साल ये काम कर लिया, आदत चेंज करी, सोच, जानकारी, जिम्मेदार, सीरियस, जवाबदेह, वर्किंग टाइम सेट करा, टाइम मैनेजमेंट किया, तो आज आपके सामने है। आज जो अचीवमेंट ले पाए वो इन्हीं की वजह से। मैंने सुना था कि आप अपनी आदत बदल दीजिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। इस बिजनेस में आपको बड़ा अचीवमेंट चाहिए, आप अपने अंदर बदलाव करिए। तो जैसा अचीवमेंट चाहिए उसी तरीके का आपको बदलाव करना पड़ेगा। अगर आप बदलाव करने के लिए तैयार हैं तो बधाई हो, आप इस बिजनेस में कोई भी लेवल अचीव करने के लिए तैयार है। अगर आप बदलाव करने के लिए तैयार नहीं है तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। इस बिजनेस में मुझे पता चल गया था कि अपने अंदर बदलाव करना पड़ेगा। मैं बदलाव करने के लिए तैयार था, मैं किया भी, और मैं जो भी अचीवमेंट ले पाया हूं वो सिर्फ ये बदलावों की वजह से। कोई भी आदमी सफल हो सकता है अपने अंदर बदलाव ला करके, किसी भी तरीके का व्यक्ति सफल हो सकता है। क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारे लोगों को, आपने भी देखा होगा, आपका बोले जूस बेचने वाले भी डायमंड है, दूध बेचने वाले भी डायमंड है, टिक्की बेचने वाले भी डायमंड है, किसान भी डायमंड है, हर एक तरीके के व्यक्ति डायमंड है। ऐसे भी लोग हैं, आप सच मानिएगा, मेरी टीम में भी है जिनको हिंदी लिखना भी नहीं आता, वो भी इस बिजनेस में डायमंड नहीं, डबल और मर्क्यूरी लेवल तक भी है। लाखों रुपए हफ्ते की इनकम ले रहे हैं, प्रीमियम कार में। क्यों? क्यों? उनको कुछ आता है नहीं आता, इस बिजनेस से पहले कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बिजनेस में आने के बाद में वो सीखने के लिए तैयार है, अपने अंदर बदलाव करने के लिए तैयार है, तो कुछ भी, कितना भी बड़ा अचीवमेंट लेने के लिए वो तैयार है, एकदम 100% उसको ये मिलेगा ही मिलेगा। मुझे जो भी कुछ मिला है ये मैंने हैबिट चेंज करी, अपने अंदर कुछ बदलाव लेकर के आया, उनकी वजह से। इस बिजनेस में डायमंड बनना, मुझे लगता है कि इससे आसान कोई काम ही नहीं है। सबसे आसान अगर दुनिया का कोई काम है तो सेफ शॉप में डायमंड बनना, इससे आसान कोई काम है नहीं। कोई भी व्यक्ति डायमंड हो सकता है। 18 साल का कोई व्यक्ति होता है, बड़े आराम से उसके 100 लोग जानने पहचानने वाले लोग होते हैं। मेरे तो वो भी नहीं थे, मैं फिर भी बन गया। ज्यादातर लोगों का, मतलब 99% लोगों का के पास में जब 100 लोग 18 साल की उम्र में हो जाता तो 100 लोगों को जानता है। 100 लोगों से बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा हम नेगेटिव बात करें, यदि कोई व्यक्ति 1 वर्ष में 10 लोगों की टीम बना लेता है, बहुत स्लो काम की बात करो। दूसरे साथ में हम 10 लोगों के साथ में भी बहुत ज्यादा नहीं होता, 10-10 आते हैं तो 100। तीसरे साल में 100 लोगों के साथ में भी 10-10 आते हैं तो 1000, और चौथे साल उन्हें 1000 लोगों के साथ में भी 10-10 आते हैं तो टीम शायद 10,000 होगा। इस बिजनेस में इससे आसान कोई काम है ही नहीं। आदमी इसको मुश्किल बना देता है। यह है आसान अगर अपलाइन की कई बातों को माने, सिस्टम की बातों को माने, सिस्टम की बात मानने के लिए तैयार है, अपलाइन की बात मानने के लिए तैयार है, तो कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस में डायमंड बन सकता है। लेकिन सबसे बड़ा फर्क हो जाता है कि व्यक्ति अपना दिमाग लगाने लगता है। मैंने भी कुछ समय लगाया था, समझ में आ गई कि अपने दिमाग से कुछ होने वाला नहीं है, और कुछ भी हो सकता है तो सिस्टम के दिमाग से, कुछ भी हो सकता है तो अपलाइन के दिमाग से हो सकता है। कि इस बिजनेस में वो अगर लाखों रुपए महीने कमा रहे हैं, अगर हमें में कमाने हैं तो उनकी बात माननी ही पड़ेगी। और बहुत जल्दी मेरे को समझ में आ गई, मैंने अपलाइन की बात मानी, सिस्टम की बात मानी, अपलाइन के सिस्टम के अकॉर्डिंग चला, तो आज ये लेवल अचीव कर पाया हूं। सिस्टम के अकॉर्डिंग कोई भी आदमी चले, कैसा भी है, लंगड़ा है, लूला है, बोलता है, नहीं बोल पाता, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बिजनेस में वो 50 लाख की इनकम ले सकता है, डायमंड बन सकता है, इससे ज्यादा भी लाखों रुपए महीने की इनकम ले सकता है। मुझे 14 वर्ष जो काम किया, मुझे जो मिला, कुछ चीजें मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा।
समय का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए। सिर्फ सब में 14 वर्ष काम किया, 15 लाख से ज्यादा की आज की टीम हो गई। ऐसा एक बार बोलने में बड़ा अच्छा सा लगता है, किसी की बोल दो, बोले आप कंपनी में क्या अचीवमेंट है, तो बोल सिर्फ एक ही लाइन बोलनी है, बोले 15 लाख से ज्यादा की टीम है और मेरी टीम में 100 से ज्यादा डायमंड। सिर्फ एक लाइन की टेस्टमनी बोलनी है, मेरी टीम में आज की डेट में 100 से भी ज्यादा डायमंड है। हवा टाइट हो जाती है लोगों की। और जो कुछ भी अगर मैं यहां तक पहुंच पाया हूं तो उसमें बहुत बड़ा सिस्टम का और अपलाइन का है। सिस्टम ने, अपलाइन ने जो बोल दिया ये करना है, 100%, 1% भी डाउट नहीं किया। नाम के आगे करोड़पति, इतनी कम उम्र में करोड़पति बनने का मौका मिला, बहुत बहुत धन्यवाद है सिस्टम का, अपलाइन का, कंपनीज का। समय की आजादी, टाइम का प्रॉपर तरीके से कहाँ काम करना है, कैसे काम करना है, आपको खुद डिसाइड करना है। आपका ऐसे नहीं है, प्रेशर नहीं है, बॉस नहीं है कोई भी। अपलाइन का है, सपोर्ट रहता है, पूरी प्लानिंग रहती है कि आपका शेड्यूल क्या है, आप अपने अकॉर्डिंग शेड्यूल के अकॉर्डिंग अपना टाइम सेट करिए, कहाँ कहाँ किस तरीके से देना है। आज की डेट में टाइम फ्रीडम है, पैसे की आजादी है। अभी लाखों रुपए हफ्ते की इनकम आती है। मेरा अभी जो इस वीक का जो चेक बना है वो 3 लाख रुपए का है। 2,99,713 रुपए का चेक बना है इसी वीक का, और एक हफ्ते का चेक 3 लाख रुपए का। सोचा ही नहीं था कभी, सोच से परे था, उम्मीद से परे है। मतलब मुझे, अगर मैं आज की डेट में बात करूं, मुझे उम्मीद से, मेरी सोच से भी ज्यादा इस बिजनेस में ने दिया है। और अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो काम करना सीखा है, अभी काम करना बाकी है, अभी काम तो होने वाला है। पैसे की आजादी, शानदार घर, बोले आज 50 लाख का घर है जहां पे मैं रह रहा हूं। कुछ मैंने आपका गांव में जमीन भी खरीदी है और बिंदास जिंदगी है। शानदार BMW कार लेनी है। मैं बताना चाहूंगा, कार लेनी है तो दिमाग में था, लेकिन कौन सी कंपनी होती है, कितने की आती है, ये आइडिया ही नहीं था। कार लेनी है बस, मारुति की होती है 5 लाख 10 लाख, कितने की आती है पता ही नहीं था। जब मैं इस बिजनेस में आया तभी यहाँ आकर के पता चला। एक मुझे अभी भी याद है, एक व्यक्ति ने मुझे पूछ लिया था, कोई दूसरी कंपनी का था, बोले आपके यहाँ पे मर्सिडीज अचीवर कितने हैं। अब मुझे पता ही नहीं था कि वो कार के बारे में पूछ रहा है। मैंने सर को पूछा, जैसे सर से बात करी तो उन्होंने बताया वो कार के बारे में पूछ रहा था और मैं दिखाऊंगा कैसे होते हैं। तो उन्होंने, वृंदावन में बहुत सारे लोग आते रहते, तो बताया कि एक कार होती है, ऐसी होती है। बोले कार लेनी है। मैंने पहली कार i10 परचेज करी, लेकिन 50 लाख से ज्यादा महंगी भी कार आती है, ये तो पता ही नहीं था, दिमाग में नहीं था, सॉफ्टवेयर में नहीं था। और इस बिजनेस की खूबसूरती है, अपलाइन का प्यार है, अपलाइन का मार्गदर्शन है कि आज अपलाइन और सिस्टम की वजह से, कंपनी की वजह से मैं शानदार BMW कार से इस बिजनेस को कर रहा हूं। मैं कुछ फोटोग्राफ आपके साथ में शेयर करूंगा। WTC में सर के आशीर्वाद की वजह से सर का एक फोन आया, बोले टाइगर बहुत बढ़िया रेंटल प्रॉपर्टी है और चेक भेज। सर की सपोर्ट की वजह से, गाइडलाइन की वजह से आज WTC में कॉर्पोरेट रेंटल ऑफिस भी है। और अगर सबसे ज्यादा, अगर आज की डेट में मेरे पास में कुछ है जिसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, कोई आंसर नहीं, कहीं से मैं इसकी कीमत चुका ही नहीं सकता, सबसे बड़ा जो अचीवमेंट है आज की डेट में मेरे पास में, दुनिया की सबसे दमदार टीम। अगर मैं आपके साथ में नाम शेयर करूंगा तो आप भी कहेंगे यार, ये अगर दुनिया की सबसे अगर ताकतवर टीम है तो मेरे पास में है। और दुनिया के सबसे दमदार अपलाइन और मेंटर्स है वो मेरे पास में है। मैं आपको उनके बारे में नाम शेयर कर चुका हूं और मैं जरूर चाहूंगा, मेरे जो सबसे दमदार टीम है, सबसे पहला नाम मिस्टर शैलेंद्र कुमार जी, दूसरा नाम मिस्टर ओमवीर सिंह जी, तीसरा नाम मिस्टर विकास यादव, मिस्टर सोमाशंकर, मिस्टर नितिन सारस्वत, मिस्टर ओम प्रकाश। ये दिखने को 6 लोग हैं, आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये पूरे दुनिया पे भारी पड़ने वाले हैं। पूरी इंडिया में तहलका, एक एक व्यक्ति का नाम काफी है। और ऐसी शानदार दमदार टीम मुझे मिली, मैं बड़ा धन्य मानता हूं अपने आप को, कितने अच्छे साथी, इतने दमदार टीम सपोर्टर अपने साथ में काम करने को मिले, मेरी टीम में है। मैं जरूर कुछ फोटोग्राफ आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। मैंने
बिफोर शिव शॉप के भी किया था कि शिव शॉप से पहले मैं कैसा था। ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि कहीं और से आते हैं, नहीं, आपके बीच से होते हैं, आपके जैसे होते हैं लोग, वो इस बिजनेस में आते हैं एक आम आदमी की तरह। इस बिजनेस की खूबसूरती, इस सिस्टम की, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की खूबसूरती है कि उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इतना ज्यादा कर देती है कि बिलीव ही नहीं होता, मुझे खुद ही विश्वास नहीं होता कि मैं यहाँ इस स्टेज पे हूं। तो अगर किसी की वजह से हूं तो वो ग्रेट सिस्टम की वजह से हूं, ग्रेट मेंटरों की वजह से। कुछ फोटोग्राफ है, ये फोटोग्राफ है जब मैंने BMW कार परचेज करी थी, तो मैं गांव गया था, एक मंदिर है वहां पर परचेजिंग करने के लिए। ये साइड में देख रहे हैं मम्मी जी हैं, पापा जी। एक नॉर्मल फैमिली से मैं बिलोंग करता था, और पापा जी वगैरह गांव में, आज भी गांव में ही रहते हैं, उनको गांव ही पसंद है, और जो वहां कुछ खेती वगैरह जमीन भी है उसकी भी देखभाल करते हैं। देखिएगा ये इनके चेहरे पे जो खुशी है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो उनके चेहरे पे, अपने माँ बाप के चेहरे पे खुशी नहीं देखना चाहता। कितने बोले आपके पास में भी मौका है, कंपनी भी सेम है, अपलाइन भी सेम है, अपॉर्चुनिटी भी सेम है, जिंदगी आपकी है, फैसला आपको करना है। आप भी अपने माँ बाप के चेहरे पे खुशी ला सकते हैं, बस कमिटमेंट लेना है बड़ा, और सिस्टम के अपलाइन की बात मान करके काम करना है। ये चेहरे की खुशी, मुझे लगता है कि यार मैंने कुछ किया है, आज उनको प्राउड होता है, गर्व होता है, फिर वाह बहुत बढ़िया, शानदार। जब मैंने नौकरी छोड़ी थी तो उनको ऐसा लगता था कुछ गलत कर रहा है यार, सही नहीं है, लेकिन उन्होंने उस समय सपोर्ट किया, कोई बात नहीं है, आज प्राउड होता है, बोले वाह बहुत बढ़िया, शानदार, क्या बात है यार, पूरी जिंदगी बदल गई। मैंने अभी इनको सारे फ्लाइट की आता, हेलीकॉप्टर की आता, ट्रेन में सब कुछ पूरा कंप्लीट कराया हुआ है, और वो सिर्फ सबकी वजह से है, सिस्टम की अपलाइन की वजह से। ये शानदार, आपका भी ऐसा फोटोग्राफ लग सकता है, अभी इससे भी दमदार, एसवीआर इससे भी दमदार प्रीमियम कार परचेज कर सकते हो। मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि बहुत सारे जो स्क्रीन पे है वो जरूर एक दिन उनके पास में ये ड्रीम है जो पूरा 100% होगा। और मुझे आज भी ध्यान है कि एक सूर सदन में प्रोग्राम था, और जसवी सर मेरे को लेके गए थे, मैं अकेला था उनके साथ में, पीछे वाली सीट पे कॉर्नर में पीछे बैठा हुआ था, सर लोग आगे बैठे हुए थे, तो मेरी हिम्मत भी नहीं हुई थी। बहुत सारे लोग उनसे हाथ मिलाने के लिए, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए, ऑटोग्राफ लेने के लिए जा रहे थे। सच मानिएगा मेरी हिम्मत भी नहीं हुई कि मैं वहां तक जा पाऊं, डर सा लग रहा था। लेकिन आज इस सिस्टम की और अपलाइन की खूबसूरती है कि आज मुझे ग्रेट मेंटरों का साथ मिला, साथ में बैठने का मौका मिला, साथ में काम करने का मौका मिला। मैं जरूर चाहूंगा हमारे ग्रेट मेंटर ग्रेवाल सर के लिए एक बार जोरदार ताली हो जानी चाहिए। तो शुरुआत के समय पे सिल्वर लेवल से लेकर के और अभी तक भी बहुत बड़ा रोल है, और सर का जो कहते ना, कोई शान ही नहीं है। सर के साथ में इस बिजनेस को मुझे साथ में बैठने का भी मौका मिला। कहाँ एक समय ऐसा था कि सर के पास में जाने के लिए, हाथ मिलाने के लिए डर लग रहा था, सर के पास में वो ऑटोग्राफ जाने के लिए लेने के लिए डर लग रहा था, मैं गया नहीं था, वैसे ही आ गया था। अभी इस बिजनेस ने इतना ज्यादा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर दिया, इतना ज्यादा बदलाव लेकर के आ गए कि सर के साथ में बैठने का भी मौका मिल गया, सर के साथ में काम करने का मौका मिल गया। थैंक यू सिस्टम, थैंक यू ग्रेट अपलाइन। ऐसे अपलाइन हर किसी को दे भगवान। मेरे को तो दुनिया में अगर सबसे ज्यादा अगर कीमती चीज है तुम्हारे मेरे जितने भी ग्रेट अपलाइन है, ग्रेट सिस्टम है, वो सबसे शानदार है। कुछ फोटोग्राफ भी है, कहां से कहां पहुंच दिए। एक लड़का था जो बोल नहीं पाता था ढंग से, जिसका नेचर था कि पब्लिक में रहना ही नहीं चाहता था। थैंक यू शिव शॉप, थैंक यू सिस्टम, जाओ शिव शॉप, उससे एकदम शानदार, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे 1000 लोगों, 10,000 लोगों, 20,000 लोगों, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी हो, बिजनेस की पावर इतना दमदार है, बिजनेस इतना दमदार है, सिस्टम इतना दमदार है, कहीं भी किसी भी तरीके से अपनी बात रख सकता है। ये मेरे कुछ फोटोग्राफ है, कहाँ था, किस तरीके से था मेरी जिंदगी, और आज ये मेरे डायमंड क्लब बैठा हुआ है। कितना अच्छा लगता होगा, कितनी फीलिंग आती होंगी कि आपका जो डायमंड्स क्लब है वो बैठा हुआ है और आप उनको वीडियोस वगैरह देख रहे हैं। ये कुछ फोटोग्राफ है, मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा। और एक लास्ट बात से मैं अपनी बात को फिनिश करना चाहूंगा। विजेता बोलते हैं कि मुझे कुछ करना चाहिए, और हारने वाले बोलते हैं कुछ होना चाहिए। जो हारने वाले लोग होते हैं वो इंतजार करते हैं कुछ हो, कोई कहीं से करे, कोई अप्लाइन करे, कोई टीम करे, कोई आकर के करे। लेकिन जो विजेता होते हैं, जो विनर होते हैं, वो बोलते हैं मुझे कुछ करना चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बिजनेस में
और आप जितने भी पहले हैं सारे लोग विजेता हैं, और वो लोग हैं कि मुझे कुछ करना चाहिए, मैं कुछ करूंगा तो बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बदलाव लेकर के आऊंगा। और इसी के साथ में थैंक यू वेरी मच, गो डायमंड, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया राहुल सरस्वत जी, आज आपने बिल्कुल सागर में गागर भर दिया है। मैं चाहता हूँ राहुल सरस्वत जी के लिए बहुत जोरदार तालियां हो जाए, बहुत का जोरदार हम तालियां। में दम, ये रोक सका न कोई बढ़ते कदम, तूफानों से लड़ने का हम में दम, न ठोक सका हम। थैंक यू राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आई एम प्राउड ऑफ यू, और आपने आज समय दिया, हम आपके लिए बहुत आभारी हैं। थैंक यू वेरी मच। और आज आपके सेशन से हजारों नहीं लाखों लोगों की जिंदगी बदलने वाली है। आप लाखों लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं, ऐसे चमकते रहिए और लोगों